कॉम्पिटेंट लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई 50,000 शेयर्स के लिए जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और जिनको 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है। कंपनी पैसा 5 रुपए एप्लीकेशन पे ले रही है जिसमें 2 प्रीमियम के भी हैं यानी 3+2। 4 रुपए वो ले रही है अलॉटमेंट पे और बचा हुआ 3 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है। पब्लिक ने अप्लाई किया 65,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने जिसमें से 5,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और बचे हुए 60,000 मांगने वालों को ये 50,000 शेयर अलॉट कर दिया ऑन प्रोराटा बेसिस और ये कह दिया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने बताया एक डिफॉल्टर के बारे में जिसका नाम है मिस्टर शर्मा। उनको 700 शेयर अलॉट किए गए थे एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एज वेल एज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी और उनके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने के बाद फॉरवर्ड कर लिए गए और सारे शेयर्स को 9 रुपए पर शेयर रीइशू करा गया एज फुली पेड अप। आपसे कहा गया जर्नल एंट्रीज बनाइए। ठीक है बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आपको देखिए बच्चों, सबसे पहली एंट्री जो बनानी होती है वो हमेशा बनाई जाती है विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बाय द कंपनी, जो कि आई है 65,000 इंटू 5 कर दीजिए। पहली एंट्री हो गई 325 325। इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो सेकेंड एंट्री करते समय समझिएगा बच्चों, एप्लीकेशन में तो 325 ही आएगा लेकिन कैपिटल में आप 50,000 इंटू 5 मत डालिएगा, इंटू 3 डालिएगा, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ वो पैसा जाता है जो रिलेटेड टू फेस वैल्यू है। जाएगा तो 50,000 शेयर का ही पैसा लेकिन पूरा 5 नहीं 3। ऐसे ही प्रीमियम में भी जाएगा तो 50,000 शेयर का ही पैसा लेकिन इंटू 2। अगर एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम है तो सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल का नाम भी आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी नाम आएगा। 1.5 लाख और 1 लाख इसमें आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में जो 50,000 आए हैं ये उनके हैं जिनको आपने प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए थे, तो उनको 60 मांगने वालों को 50 शेयर दिए थे तो उनकी 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई है। इंटू 5 कर दीजिए 50,000। बैंक में उनका पैसा आएगा जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, इंटू 5 25,000 रुपए। इस तरह से हमारी ये सेकेंड एंट्री भी बन गई। अब अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे हम लोग। अलॉटमेंट जो ड्यू कराई जाएगी वो 50,000 शेयर पे कराई जाएगी। 4 रुपए की अलॉटमेंट है तो 50,000 इंटू 4 2 लाख। अलॉटमेंट की रिसीविंग पे 2 लाख में से 50,000 तो जो पहले का आया हुआ है वो माइनस हो जाएगा और ये शर्मा जी का अरियर माइनस हो जाएगा जो 2100 रुपये आया है। वो आपको समझाऊंगा 2100 कैसे आया, क्योंकि अगर नॉर्मल बंदा होता तो उसका अरियर आता 700 इंटू 4 2800, लेकिन शर्मा जी का अरियर केवल 2100 आया है। तो क्यों आया है उसके पीछे का रीजन समझिए बच्चों। शर्मा को शेयर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए गए थे और प्रोराटा वाले का हमेशा कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी आगे अलॉटमेंट में गया होता है, तो उतना पैसा माइनस करके अरियर निकाला जाता है। इसके लिए मेरी 3 स्टेप वर्किंग जो मेरी बहुत अब कॉमन है हर प्रोराटा क्वेश्चन में, वो फॉलो करिए। आइए मैं दिखाता हूँ अपनी 3 स्टेप वर्किंग। शर्मा जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो प्रोराटा कैटेगरी है। वहाँ पर हर 6 मांगने वाले को 5 शेयर दिए गए हैं। 60,000 और 50,000 से आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो शर्मा के अलॉटेड शेयर तुम्हें पता है, हमें शर्मा के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो 6 ऊपर रखा 5 नीचे इंटू शर्मा के अलॉटेड शेयर। इससे शर्मा के अप्लाइड शेयर आ गए 840। इसका मतलब शर्मा ने 840 शेयर मांगे थे कंपनी से, उसे मिले केवल 700 शेयर। तो इसका मतलब उसका 140 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो 140 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी। याद रखिएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए एक्स्ट्रा शेयर्स को जो नहीं मिल पाए उनको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके 700 रुपए पहले से आए हुए हैं। अब इनको देने हैं अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी, यानी 700 इंटू 4 2800 और माइनस जितना पहले से आया हुआ है, तो इसका अलॉटमेंट का अरियर आया 2100। अब समझ में आया अलॉटमेंट का अरियर 2100 कैसे आया। तो 150 इसलिए आया क्योंकि 2 लाख में से 50 हटा दिए गए थे। 2100 इसका अरियर अभी वर्किंग से निकाला तो बैंक में आपका अमाउंट आ जाएगा 147,900, यानी अलॉटमेंट पे आपको नेट अमाउंट जो रिसीव हुआ होगा वो 147,900 है। अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेगी जो कि 50,000 इंटू 3 की जाएगी। आखिरी कॉल जो है वो 3 रुपए की है, पहली और आखिरी कॉल।
तो 1.5 लाख से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीविंग के टाइम पे 1.5 लाख पूरा यहाँ लिखिए। शर्मा जिसपे 700 शेयर है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल का ये नॉर्मल तरीके से निकाला गया, कोई पिछला पैसा नहीं आया हुआ फर्स्ट कॉल के लिए, तो बैंक में आ गया 147,900। अब शर्मा जी के शेयर फॉरफीट कर लेते हैं। तो बच्चों जब शर्मा जी के शेयर फॉरफीट किए जाएंगे तो शेयर फुली कॉल्ड अप है, 700 शेयर है तो 700 इंटू 10 7,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। अर्लियर में 2100 अलॉटमेंट के 2100 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के में जोड़ के लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे शेयर फॉरफीचर 2800 अपने आप आ जाएगा। अब शर्मा जी के शेयर जब रीइशू करे जाएंगे तो सारे के सारे शेयर रीइशू करे हैं, फुली पेड अप मानते हुए करे हैं, तो 10 रुपये यहाँ लिखिए। 9 अकाउंट को बेचा गया है तो 700 इंटू 9 यहाँ लिखिए, 700 इंटू 1 यहाँ लिखिए, तो 63 700 और 7,000। अब शर्मा जी के शेयर्स पे जो गेन निकलेगा वो निकालना बहुत आसान काम है। उनका टोटल मिला हुआ पैसा था 2800 और डिस्काउंट दिया 700 रुपये का, तो आपका ओवरऑल गेन हो गया 2100। और इस तरह से शर्मा जी के शेयर्स हमारे रीइशू भी हो गए, गेन भी निकल गया, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया।